बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही करारे जो है मैंने आज पकोड़े बनाए हैं पालक के। रमज़ान में पता है अफ्तारी के टाइम हमारी नज़रें ढूंढ रही होती हैं, जब तक पकोड़े ही अफ्तारी में नहीं शामिल होते तो यकीन करें मज़ा ही नहीं आता। ऐसे करारे करारे पकोड़े मज़ेदार, इतनी अच्छी और मज़ेदार सी और सिंपल सी जो है रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करने जा रही हूँ। आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी अगर आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप बहुत जो है ट्राई करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर बहुत ही बारीक बारीक जो है मैंने पालक चॉप कर ली है। पालक का मज़ा और पकौड़ों के अंदर ओए होए 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 मज़ा ही आ जाता है। और अब तो मौसम भी अच्छा है, इतनी गर्मियाँ भी नहीं है, तो पालक तो हमें खानी चाहिए। तो बहुत ही ये देखें तकरीबन स्लाइस में छोटे छोटे स्लाइस बहुत ही पतले से जो है मैंने आलू चॉप किए हैं। आप जूलियन कटिंग भी रख सकते हैं, जो कटिंग आपको पसंद आए। मैंने जो है ये इस शेप में कट किए हैं। ये दो मीडियम साइज़ के आलू थे। हरा धनिया शामिल करूँगी और हरी मिर्चें चॉप की हुई। और यहाँ पे मैं डालूँगी एक जो है हाफ लेमन बड़े साइज़ का था तो मैंने हाफ़ जो है लेमन यूज़ किए हैं। लेमन आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि लेमन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। और इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून जो है नमक। आपने क्या करना है, बाकी के मसाले अभी शामिल नहीं करने। ये एक टिप्स है और ट्रिक है, आप लोग इसको आजमा के देखिएगा। इसी तरीके से आप पकोड़े बना के देखिएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट का। इससे क्या होगा, नमक डालने से वेजिटेबल्स का जो पानी होगा वो जो जितना भी वो निकलता है वो जो है बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगर यकदम से मसाले डालते हैं, यकदम से बेसन डालते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है कि वो पानी ज़्यादा पतला हो जाता है आटा। तो 1 टीस्पून इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स और जो है सूखा धनिया पाउडर, और उसमें फिर मैंने अजवाइन डाली है और चाट मसाले का इस्तेमाल किया और डाली है मैंने हल्दी पाउडर। और इसमें अब क्या करूँगी, पहले इसको फिर मज़ीद अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, लास्ट में फिर आपने जो है बेसन थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है। पहले मैंने 1 कप बेसन शामिल किए है ताकि जो सब्जियों का पानी है वो ये अब्जॉर्ब कर ले और अच्छी तरह से जो है कोट हो जाए सब वेजिटेबल्स के अंदर अच्छी तरह से। इसमें मैंने ना ही कोई प्याज ना ही कोई टमाटर कुछ भी नहीं यूज़ किया, सिर्फ बेसन आलू और पालक के, ये समझे कि सिंपल से और ढाबा स्टाइल वाले पकोड़े बना रहे हैं। तो मज़ीद मुझे कुछ बेसन चाहिए था, बेसन की कोटिंग मुझे मज़ीद चाहिए थी, तो मैंने मज़ीद जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 टीस्पून 2 से 3 टीस्पून के करीब जो है पानी। या आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको कितना थिक रखना है और किस तरह से जो है हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छी सी आपने मिक्सिंग करनी है, इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है और इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे। यकीन करें जब इस बनाएंगे, इतने सिंपल से और बहुत इजी बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे। तो इस तरह से फिर आपने पकोड़े का बैटर उठाना है और आपने इसको फ्राई कर लेना है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली लुक आएगी, टेस्ट भी वही होगा, करारापन भी वही होगा। करारे पकोड़े इतने मज़ेदार, इतने लजीज। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। प्लीज़ आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी और नेक महीना है, आप जितनी भी हेल्प करेंगे उतना अल्लाह ताला आप लोगों को अजर देगा। तो खैर इस तरह से मैंने कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद जो है पकोड़े 1 बाय 1 करके हाथ की मदद से मैंने डाल दिए थे और उलटते पुलटते तकरीबन 4 से 5 मिनट का टाइम लग गया था। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी वरना फ़ौरन से इनका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से पकोड़े कच्चे रह जाएंगे। टाइम देना है आपने इनको 6 मिनट तकरीबन, 5 से 6 मिनट तकरीबन आपने इसको टाइम देना है। तो इस तरह से जब खूबसूरत सी लुक आए और आपको लगे कि अंदर से पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं, तो आपने इनको फिर निकाल लेना है। फिर बाकी का जो बैटर है मेरे पास वो भी मैं जो है फ्राई कर लूँगी और मज़ेदार से पकोड़े केचप के साथ, हरी चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ। चटनियों की प्रिपरेशन तो आपको पता है रमज़ान में हम लोग पहले ही कर लेते हैं, तो चटनियाँ ऑलरेडी मौजूद होती हैं हमारे पास। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत, कितने लजीज और इतने शानदार हमारे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं।
अफ्तारी में इस रेसिपी को ट्राई करें और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कितनी अच्छी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।